नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशिफल 2022 से 2025 तक आपके जीवन में क्या कुछ होगा, बड़ा बदलाव। वैसे अभी चल रही है वर्तमान में आपके ऊपर ढैया, और ये ढैया शनिदेव की जनवरी 2023 तक जारी है। तो इस ढैया के पीरियड में क्या होगा, कैसे तमाम परेशानियों से बचे, और जब ढैया समाप्त होगा तब आपके जीवन में कितना कुछ बड़ा बदलाव होगा। देखिए, तुला वालों, शनिदेव का गोचर का प्रभाव साल 2022 की शुरुआत में आपके चौथे भाव में स्थित रहेंगे, और इस समय आपके ऊपर चल रही है ढैया। हालांकि 29 अप्रैल 2022 को आपकी ढैया समाप्त होगी, और 12 जुलाई 2022 को एक बार फिर से ढैया शुरू हो जाएगी, और पूरी तरह से समाप्त जनवरी 2023 को होगी। तो इस ढैया के कारण आपके जीवन की, आपके घर परिवार की सुख शांति को नज़र लग सकती है। तो ऐसे में अपनों के साथ कहीं मतभेद ना हो जाए, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े ना हो जाए, जो आपको दुख की ओर, निराशा की ओर, मानसिक टेंशन की ओर न ले जाए, इसका आपको ख्याल रखना होगा। क्योंकि नकारात्मक विचार कहीं ना कहीं व्यक्ति को पूरी तरह मार ही देते हैं। तो इनसे आपको बचना ही होगा, और मन की शांति के लिए आपको लगेगा जैसे कुछ समय के लिए घर से दूर कहीं जाए। ऐसे में इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप योजना बना रहे हैं, तो उत्तम है, आप कहीं जा सकते हैं ताकि जीवन में थोड़ा चेंज हो। माँ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी समस्या दिखेगी। हालांकि माँ का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन माँ के स्वास्थ्य में कोई समस्या है, और वैसे भी ढैया में माता पिता के स्वास्थ्य में कष्ट होता है। तो आप माँ के स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी भी तरह का कोई भी परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर के संपर्क में रहें। अब देखिए, दूसरी तरफ अप्रैल में जब शनिदेव आपके पंचम भाव में जाएंगे, तो खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त होगा। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव को रोशन कर देते हैं, उस भाव को पूरी तरह से पॉजिटिव कर देते हैं, रिचार्ज कर देते हैं। लेकिन जिस पर दृष्टि डाल देते हैं ना, उसको तबाह कर देते हैं। तो पंचम भाव पे बैठेंगे तो विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई पर फोकस पड़ेगा, अच्छे अवसर मिलेंगे, जॉब प्राप्त के अवसर मिलेंगे, आपको यहाँ पर तरक्की करने के अवसर मिलेंगे, और मनचाहा जगह आप एडमिशन भी ले सकते हैं। अगर आपका खुद का कोई व्यवसाय है, आप व्यवसायी हैं, तो उनसे भी आपको अच्छे खासे लाभ होंगे। मनचाही चीज़ों को कर पाएंगे और उनसे प्रॉफिट भी होगा। तो मन लगाकर काम करने के साथ सफलता भी मिलेगी। जुलाई के महीने में शनिदेव वापस आपके जो पांचवें भाव है, यहाँ से चौथे भाव में आएंगे। तब अपना मकान, भूमि, भवन, जमीन, प्रॉपर्टी, ये सभी खरीदवाएंगे, यानी योजना भी बनाएंगे, और इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। तो देखिए, जाते जाते खुशियां देंगे, क्योंकि जाते समय जब ढैया समाप्त होती है तो उतावलापन भी देता है। तो उतावलेपन से आपको बचना होगा, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे। अब जो शनिदेव हैं, ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, और एक राशि में 2.5 साल तक भ्रमण करते हैं। और मान्यता ये भी है कि ढैया के समय व्यक्ति को उसके कर्मों का ही फल देते हैं। अगर कुंडली में शनि मजबूत है तो तमाम सुख तो मिलेगा, लेकिन अगर कमजोर है तो टेंशन बढ़ा देंगे। तो इस समय आपके ऊपर ढैया चल रही है जनवरी 2023 तक। तो जब चंद्रमा जन्म चंद्र से जब गोचर का शनि चौथे आठवें भाव में होता है, तब ढैया शुरू होती है, और ढैया के अशुभ प्रभाव से बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। इसलिए थोड़ा संभल कर आपको रहना ही होगा। अब देखिए, ढैया के कुछ लक्षण होते हैं। कई बार आपको समझ में नहीं आता कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको पता ही नहीं है। तो ऐसे में कुछ लक्षण होते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर ढैया चल रही है। जैसे कि नींद, या तो बहुत ज़्यादा सोना,
या फिर नींद ही नहीं आना, बार बार चोट चपेट लगना, कभी वाहन से गिर गए, कभी लोहे से लग गई, यानी ये सभी चीज़ें। और जो आपके अंदर लोग काम करते हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, उनसे बेवजह विवाद हो जाना, ये सभी ढैया के लक्षण हैं। आप ना चाहते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ों में फंस गए, अनैतिक संबंध के शिकार हो गए, जो चीज़ अच्छी नहीं है उस बुरी संगति, बुरी आदतों की तरफ झुक गए, तो ये ढैया के लक्षण हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर में बेवजह फंस जाना, कर्ज में आप फंस गए, बेवजह आपने कर्जा लिया, कोई ज़रूरत नहीं था फिर भी फंस गए। आप जॉब करते हैं, आपका प्रमोशन होने वाला था लेकिन हो नहीं पाया, तो ये बाधाएं ढैया में ही मिलती है। बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं और बुरी आदत लग जाती है। तो ढैया के जो अशुभ प्रभाव है ना, अभी जैसे कि 2023 तक थोड़ा तो आपको दे रहे हैं टेंशन, पीड़ाएं, आप चाहते हैं इनके प्रभाव कम हो, तब ऐसे में एक तो आप हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत करें। और शनिवार के दिन या तो पीपल में जल डालें या शाम में दिया जलाएं पीपल के नीचे। अगर उतना ना कर पाएँ तो आप ऑफिस में, अपने घर में कहीं भी बैठकर शाम के होने के बाद, अंधेरा होने के बाद कम से कम 5 बार ओम शनिश्चराय नमः का जप कर लें। और देखिए, जो ढैया है इस समय थोड़ी सावधानियां भी रखनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। तो सावधानी ये है कि हमेशा उतावलापन से बचें, धैर्य से काम लें, शांत रहें, किसी भी चीज़ के बारे में पहले सोचें समझें फिर आगे बढ़ें। क्योंकि ये समय ही संघर्ष का होता है, और ऐसा संघर्ष जब अपने और परायों में भेद करना सिखा देते हैं शनिदेव। अगर अपने और परायों की भेद आपको लेनी है, कौन सगा है कौन पराया, तो साढ़े साथी ढैया से बेहतर कोई समय नहीं होता। तो धैर्य से काम लें, और इस समय अपने भी साथ नहीं देते। जब व्यक्ति का ढैया चलता है, जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, और आप चाहें तो गलत कार्य से जरूर बचें। शनिवार के शनिवार काली उड़द, काला तिल, काले कपड़े, जो भी आपके लिए सामर्थ्य के अनुसार है वो दान कर सकते हैं। और काली मिर्च का प्रयोग भोजन में जरूर करें। याद रखिए, काली मिर्च, काला नमक, खासकर शनिवार के दिन। संभव हो तो कुत्ते को रोटी पर थोड़ा सा सरसों का तेल, एक बूंद, ज़्यादा नहीं, उसमें काला तिल गुड़ रखकर खिलाएं अपने ऊपर से रोटी वार कर। इससे भी कष्ट कम होंगे। और मांस मदिरा का प्रयोग या तो छोड़ दें या फिर कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि अगर आप ढैया में आप मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद की मुश्किलें खुद ही बढ़ाते हैं। तो मांस मदिरा का प्रयोग आपको कम करना चाहिए। तो यहाँ पर जो तुला वाले हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि अब आपकी ढैया समाप्त होने में 1 साल है, लेकिन जब वो आपके पंचम भाव में आएंगे तो संतान प्राप्ति के योग भी बनाएंगे, और बच्चों को, विद्यार्थियों के लिए अच्छा वक्त भी लाएंगे। जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए बढ़िया वक्त है, और आप के जीवन में एक बार फिर से खुशियाँ लौट रही है। तो क्यों न समय का फ़ायदा उठाया जाए। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।